सभी को नमस्कार। आज हम कल जो टॉपिक था अव्यय प्रकरण वाला, उसमें एक वर्गीकरण रह गया था। बाकी तीन हम पढ़ चुके थे कल। पहला कृदंत पढ़ाया था मैंने आपको, कृदंत अव्यय जो चार प्रत्ययों से निर्मित विशेष उदाहरण थे। उसके पश्चात दूसरा हमने तद्धितांत अव्यय पढ़े थे, जहाँ त्रल प्रत्यय से संबंधित थे, तस् प्रत्यय से संबंधित थे और इसी तरह थाल प्रत्यय से प्रकारवाचक के रूप में थे। कुछ कईयों के पश्चात दा प्रत्यय जुड़ करके इस तरह के कुछ अव्यय शब्द हमने पढ़े थे। और तीसरा वर्गीकरण पढ़ा था हमने समासों का, और समास में ये पढ़ा था कि अव्ययीभाव समास का जो उदाहरण है वो भी एक अव्यय होता है। तो इस तरीके से उन तीनों संवर्गों के जितने भी उदाहरण हैं उनको हम आसानी से उन तीनों की प्रक्रिया के तहत याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। प्रत्येक का उत्तर दे सकते हैं कौन अव्यय है। इस तरह का कोई वाक्य पूछा जाए वहाँ इस तरीके से उत्तर दें। लेकिन जो चौथा संवर्ग जिसको हमने फर्स्ट के रूप में पढ़ा था, स्वरादि जो अव्यय हैं, वो एक उसमें शब्दों का पाठ है, स्वरादि गण है जिसमें कुछ शब्द चिन्हित किए गए हैं। उन शब्दों को स्वरादि गण में अंकित किया गया है। तो उन शब्दों के बारे में हमको ये याद रखना होगा, थोड़ा सा उसमें ज़रूर उन शब्दों को याद रखना होगा, क्योंकि उसमें कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जैसे हमने कृदंत और तद्धितांत और समास में पढ़ा है। वह शब्द विशेष है, शब्दों को याद करना पड़ता है। जैसे कोई गण पाठ होता है तो उसमें जो शब्द आते हैं उनमें जो मुख्य मुख्य जो शब्द हैं उनको हमको याद रखना होता है। तो स्वरादि जो निपात हैं वो अव्यय कहलाते हैं, और वो प्रथम वर्गीकरण के रूप में पढ़ा। उसके अलावा भी कुछ च आदि जो अलग तरह के निपात होते हैं वो भी अव्यय होते हैं, उनको भी इसी में शामिल कर रहे हैं हम इस संवर्ग के अंतर्गत, ताकि आपको चार प्रकार का अव्यय के शब्दों को पढ़ना है। और उसमें पहले प्रकार का जो आज अव्यय पढ़ रहे हैं उसमें उन शब्दों को कुछ रटना भी होगा, तब हम उनके आधार पर ये बता सकेंगे कि ये अमुक पद अव्यय है। वैसे तो किसी शब्द के पश्चात अन्य किसी विभक्ति का प्रयोग नहीं हो वो अव्यय है, उसकी पहचान। लेकिन यदा कदा हमको ऐसा लगता है कि हो सकता है इसकी कोई विभक्ति रही हो, तो उसके लिए हमको इन शब्दों को थोड़ा सा याद रखना होगा कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो स्वरादि गण में आते हैं। बाकी उन प्रत्ययों में तो आप निश्चित रहेंगे, जैसे तुमुल प्रत्यय आ गया, त्वा आ गया, ल्यप आ गया और त्रल आ गया, ऐसे प्रत्यय वहाँ हमेशा क्या होंगे, अव्यय होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो प्रथम संवर्ग, जो उसका अव्यय का जो पहला भेद पढ़ा था हमने कल, उसको आज पढ़ रहे हैं। स्वरादि निपात अव्यय होंगे, उनको भी अव्यय कहा जाएगा। इसके अलावा कुछ च आदि और होते हैं वो भी क्या होंगे, अव्यय होंगे। लेकिन हम इन दोनों को एक में ही पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों की एक जैसी स्थितियां हैं, दोनों में हमको अव्यय शब्दों को याद रखना है। बाकी उन तीनों में नियमानुसार शब्द मिल रहे थे। अब देखिए स्वरादि निपात अव्ययों को पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे हम याद रखें। इसमें भी एक सरल तरीका आप अपनाएं तो ये भी अच्छी तरह से याद हो सकेंगे आपको। जैसे आपने देख लिया कि भाई सबसे पहले जैसे मैंने लिखा कोई समयवाचक, ठीक है। अब आप केवल इसमें समय को याद रखो। अब समय वाचक जो अव्यय आएंगे तब समय का नाम आते ही वहाँ कुछ समयवाचक अव्यय हैं जो अपने आप ही एक बार उसको पढ़ोगे तो वो आपकी स्मृति में आता चला जाएगा कि कौन कौन से शब्द ऐसे होते हैं। तो समयवाचक शब्दों में जैसे देखा आपने, एक शब्द जैसे हयस, एक है स्वस, एक है सायं, एक है दिवा, एक है रात्रौ, एक है नक्तम, एक है चिरम, एक है अद्य और एक है संप्रति। अब देखिए ध्यान से, ऐसे याद करेंगे थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, काफी वर्ग मिल जाएंगे इसमें। हम इस तरह से देखें कौन समयवाचक अव्यय है। अब इनका अर्थ भी देख लें आप, सामान्य सा अर्थ है। स्वस्य हयस यानी बीता हुआ कल, स्वस्य यानी आने वाला कल, अद्य यानी आज। ये तो तीनों हो गए, आज, बीता हुआ कल और आने वाला कल। ये तीनों ही अव्यय है। तो याद रखो, हमने पढ़ा समयवाचक आने वाला दिन, बीता हुआ कल, आज,
सायंकाल, दिन, रात्रि, इसका मतलब भी रात्रि, चिरम का मतलब लंबा समय, संप्रति यानी इस समय। ये सभी समयवाचक अव्यय हैं, इनसे समय का बोध हो रहा है। अब जैसे प्रश्न आ गया, गत दिवसे इत्यर्थक अव्ययम अस्ति, बीते हुए दिवस के लिए कौन सा अव्यय प्रयोग किया गया, तब आप उत्तर भरेंगे यस। आगामिनी दिवसे इत्यस्य कृते किम अव्ययम उचितम अस्ति, तब आपको उत्तर भरना है स्वस। स्वस यानी आने वाला कल, उसके लिए आपको ये करना है। अब होता क्या है कि इनके जैसे इसके लिए प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसा लिखा हुआ आ सकता है, इसमें ऐसा लिखा हुआ। जो सकारांत अव्यय होते हैं जिनके अंत में स होता है, उनको वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तो वहां विसर्ग भी आ सकता है, ये याद रखें, विसर्ग और स, उसके रूप में आपको ये अव्यय मिलेगा। यानी स की जगह विसर्ग हो सकता है। विभक्ति में कोई चेंज नहीं होगा, लिंग में कोई चेंज नहीं होगा, वचन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन संधि के नियम में तो चेंज होगा। संधि किसी के साथ भी हो सकती है, इसलिए संधि के रूप में जहाँ स के रूप में इस तरह का प्रयोग करेंगे। अब जैसे सायम के साथ अगर कहीं इस तरह का करते हैं, जैसे आगे मान लो स्वर आता है तो मैं लिखा जाएगा, तो वो संधि का नियम है, इसलिए यहाँ इसके रूप में याद रखें, सायम दिवा रात्रौ, नक्तम यानी भी रात्रि होती है। अब ये एक ऐसा अव्यय है रात्रौ जहाँ कंफ्यूज हो जाता है। जैसे मान लो कहीं यही लिखा, रात्रौ चंद्रमा उदेति, रात्रौ चंद्रमा उदेति, फिर पूछा अव्यय कौन सा है, तो एक बार तो हम ये देखेंगे रात्रौ तो सप्तमी व्यक्ति के एक वचन में भी ऐसा बनता है, रात्रि शब्द का सप्तमी के एक वचन में रात्रौ बनता है, यह निश्चित है, लेकिन रात्रौ नाम का एक अव्यय भी है और उसको हम अव्यय बता सकेंगे। इसलिए रात्रौ, नक्तम, चिरम, अद्य और संप्रति के रूप में आपको इस तरीके से ये पहला समयवाचक अव्यय के समय नाम आते ही स्वरादि पढ़ रहे हैं, हम शब्दों को पढ़ रहे हैं, 3 नियम आपने पढ़ लिए, उसमें तो नियम के आधार पर हजारों शब्द आ सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ शब्द निश्चित है, उन शब्दों को हम थोड़ा याद रखें, समय करके याद रखें, फिर यहाँ कल्पना दौड़ाएं, आने वाला कल, बीता हुआ कल, आज, सायंकाल, दिन, रात्रि, ऐसे शब्दों के साथ कौन सा शब्द प्रयोग किया जा रहा है। संप्रति का मतलब होता है इस समय। ये कल एक शब्द पढ़ाया था मैंने आपको, इदानीम, एक पढ़ाया था अधुना, अधुना यानी भी अब होता है, इदानीम यानी भी इस समय होता है, संप्रति यानी भी इस समय होता है, ये सब आपस में पर्यायवाची है। इसके बाद नंबर 2 पर देखिएगा, स्वरादि निपातम अव्ययम को पढ़ रहे हैं कि स्वरादि निपात अव्यय कैसे पढ़ें, हम किस तरीके से याद करें, किस तरह का प्रश्न आ सकता है। प्रश्न का तरीका आपको मैंने कल ही बता दिया, या तो वो पूछेगा कि इस वाक्य में कौन अव्यय है, या इस वाक्य में कितने अव्यय हैं, या इस अर्थ में कौन सा अव्यय प्रयोग किया जाएगा, ये इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आ सकता है उसके रूप। अब देखिए इसके बाद में कुछ रे जिनके अंत में आता है ऐसे अव्यय, अब आप रे वाले अव्यय के नाम से याद रखें। इसमें आप 4 शब्द विशेष याद रख लें, पुनर, प्रातर, अंतर, स्वर। मैंने आपको कई बार पढ़ाया ये, आपने अगर मेरा संधि के वीडियो देखे होंगे, जब मैंने विसर्ग संधि पढ़ाई थी तब इन चारों का मैंने कई बार नाम लिया था। एक तो तब लिया था कि इन चारों के साथ विसर्ग संधि में उत्व संधि नहीं होती, इनके पश्चात यहाँ जो विसर्ग होता है उसको कभी उत्व संधि नहीं होगी, यानी उसको ओ नहीं होगा इनके आधार पर। इसी प्रकार तो ये 4 रे वाले अव्यय याद रखें, और भी रे वाला अव्यय सनुत्तर नाम का, लेकिन ये 4 प्रसिद्ध अव्यय हैं और इनका बहुत प्रयोग होता है। पुनर, प्रातर, अंतर, स्वर का तो फिर भी कम होता है, लेकिन पुनर प्रातर का बहुत ज़्यादा होता है, अंतर का भी होता है, लेकिन स्वर का कुछ कम। स्वर का अर्थ है स्वर्ग, जैसे ओम भूर्भुवः स्व आता है ना, तो वो स्व रे का भी विसर्ग होता है। 2 ऐसे वर्ण हैं जिनकी जगह विसर्ग का प्रयोग होता है, रे की जगह विसर्ग भी आ सकता है, स की जगह भी विसर्ग आ सकता है, इसलिए पुनः के विसर्ग आ सकता है, प्रातः के आ सकता है, अंत्य के आ सकता है, स्व के आ सकता है। तो ओम भूर्भुवः स्व जो लिखा है वो स्व भी क्या है, एक अव्यय है। इसी तरह से अंतर, अब अंतर का अर्थ क्या लिखें हम, अंतर का अर्थ कई बार हम अंतर भेद के रूप में जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, अंतर का अर्थ है मध्य।
क्योंकि एक अंतर इस तरह का लिखा हुआ है और एक ये है, इस अंतर का अर्थ भेद है, लेकिन यहां र हलंत है, इसलिए इसका अर्थ है मध्य। अपन कहते हैं जैसे आपके अंतर मन में क्या छुपा हुआ है, तो अंतर मन का मतलब आपके मन में क्या छुपा हुआ, आपके मन के बीच में क्या छुपा हुआ है, मध्य में क्या छुपा हुआ, तो ये इसका अर्थ है। जैसे आप लिखते हैं कई बार अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यम, अंतस्थ वर्ण, तो ऐसे उनमें अंतस्थ में भी जो पहला पद है वो अंतर नाम का एक अव्यय है। इसी तरह प्रातः और पुनः, तो अब याद रखा आपने, अभी आप इस समय भी आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे हम जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे याद करते चलिए। सबसे पहले हम स्वरादि निपात अव्ययों में जो अव्ययों के नाम पढ़ रहे हैं उनमें सबसे पहले हम ये देखें कि समयवाचक अव्यय हमने पढ़े और उसमें ये इन शब्दों का प्रयोग हुआ। नंबर 2 पर रे वाले अव्यय हमने पढ़े जिनमें 4 मुख्य अव्यय होते हैं, पुनः, प्रातः, अंतः। पुनः का अर्थ होता है दोबारा, अप्रथमे, प्रातः का अर्थ प्रभात काल। इस तरीके से इनके अर्थ के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे रे वाले अव्यय होते हैं वैसे ही सकारांत, ये 2 शब्द अव्ययों के रूप में अच्छी तरह याद रखें, एक रेफांतव्य और एक सकारांतव्य, जिनके पश्चात से आता है। स वाले 2 अव्यय इसमें भी हमने लिखे क्योंकि वो समय के रूप में पढ़ लिए हमने। इसके बाद देखो, जैसे एक है उच्चैस, एक है नीचैस, एक है शनैस और एक है बहिस, इसके रूप में। अब यहां देखिए इन सबको, इनका जो प्रयोग कर रहे हो आप, एक मुहुस भी होता है, इन सब में देखिए ये अंत में सबके स है, स की जगह विसर्ग भी हो सकता है, उच्चई आ सकता है, नीचई आ सकता है, शनै आ सकता है, बही आ सकता है, मुहु आ सकता है। संधि के नियम में स को रे भी हो सकता है, रे को विसर्ग भी हो सकता है। तो जब रे वाली संधि पढ़ते हैं तब लिखते हैं जैसे उच्चैर वदति, नीचैर गच्छति, शनैर वदति, बहिष्कार, जैसे से वाली संधि की तो बहिष्कार हो जाएगा, और गच्छति में आएगा तो बहिर्गच्छति, इस तरीके से होगा। तो ये से वाले वे सकारांत अव्यय याद रखें, जोर से कम आवाज में, ये ध्वनि के लिए भी होता है और गति के लिए भी होता है। तो उच्चैस सिंह, उच्चई गर्जति, तो वहां इसका प्रयोग करेंगे। नीचैस, नीचे निम्न गति के अर्थ में भी प्रयोग करता है और स्वर के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे एक सूत्र आता है नीचई रणुदात, तालवादी सभागेश, यानी तालवादी उच्चारण स्थानों के अधोभाग से, नीचे के भाग से जो उत्पन्न स्वर है वो नीचई रणुदात कहलाएंगे। एक जैसे जलम नीचैर गच्छति, वहां उसका अर्थ निम्न हो जाएगा। शनै धीरे धीरे के लिए प्रयोग होता है। मंद गति के लिए पूछा जाए, मंद गति के लिए कौन सा अव्यय प्रयोग करते हैं, तब क्या उत्तर भरें हम, शनै भरेंगे। बहिष का अर्थ बाहर होता है, मुहु यानी पुनः पुनः होता है। तो इस प्रकार तीसरा टॉपिक, तीसरा स्टेप, स्वर आदि निपात कौन कौन से होते हैं, टॉपिक है अपना अव्यय। अव्यय नाम आते याद रखो ऐसे शब्द जो सभी लिंग, सभी वचन, सभी विभक्तियों में जिनमें परिवर्तन नहीं होता उनको हम अव्यय कहते हैं। जो एक जैसे रहते हैं उनको क्या कहते हैं, अव्यय। पूरे अव्ययों को पढ़ने के लिए 4 वर्ग बनाए हमने। 3 वर्ग बिल्कुल सरल थे, उनमें एक चिन्ह विशेष था, उनसे उनको पहचानना है। कृदंत में आपको कुछ 4 प्रत्यय याद रखने थे, उनसे बने हुए शब्द एक जैसे होते हैं। उसके बाद आपने तद्धित के भी कुछ प्रत्यय पढ़े थे, उसके आधार पर उनका जो मुख्य मुख्य है आपके अव्यय हैं। और तीसरे में समास में तो अव्ययीभाव समास आपके अव्यय के रूप में होता है। वो तो एक बहुत बड़ी विषय वस्तु एक बाहर हो गई, अब केवल एक रहा जिसमें हमको शब्द याद रखने हैं। और शब्द याद रखने का तरीका भी आप इस तरीके से पढ़ लें तो बिल्कुल ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा। समय देखा, रेफांतव्य पढ़ा, सकारांतव्य पढ़ा, रे के रूप में, से के रूप में। अब देखो इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, बिल्कुल सरल होता चलेगा और एक लिंक बनेगा कि हम एक जिज्ञासा रहते हैं इसके बाद क्या हुआ। जैसे हम कोई कथा का प्रारूप पढ़ते हैं और कथा के प्रारूप में फिर कहा जाता है कि इसके आगे क्या हुआ, तो अब इसके पश्चात क्या है, क्या हो सकता है। तो अब अपना उसमें एक चेंज कर लें कि अब हम ऐसे अव्ययों को पढ़ रहे हैं इसमें नंबर 4 पर
जिनमें हमने आपको कारक प्रकरण पढ़ाया। कारक प्रकरण अभी शायद नहीं पढ़ाया मैंने, आपको अनुवाद पढ़ाया, लेकिन अनुवाद कारक दोनों एक जैसे हैं। तो अनुवाद में मैंने कुछ बातें बताई आपको कि अनुवाद के टॉपिक में जहाँ जहाँ, जैसे द्वितीय विभक्ति में मैंने आपको कहा कि ये पदों को मान करके द्वितीय विभक्ति आएगी, तो उसमें कुछ पद बताए थे, तो वो आपको वहाँ याद है, उनको हम यहाँ चिन्हित कर लेंगे अव्यय के रूप में। तो जैसे द्वितीय में मैंने कई पढ़ाया आपको, एक वार्तिक पढ़ाई, जैसे अभितः है, जैसे परितः है, जैसे समया है, निक्सा है, हा, प्रति। इसी तरह जैसे उसके बाद पढ़ाया मैंने आपको धिक, ऊपरी, ऊपरी जो इस तरह के शब्द हैं, ऊपरी शब्द भी एक अव्यय है, अधः भी एक अव्यय है। ये हमने द्वितीय विभक्ति में पढ़े। एक और पढ़ा अंतरा और एक पढ़ा अंतरेण, ये हमने द्वितीय में पढ़े थे। सर्वतः, सर्वतः तय वाले तो हम कल भी पढ़ चुके, उसमें तहसील प्रत्यय के रूप में, लेकिन ये हमने द्वितीय विभक्ति में एक अलग से ही एक वार्तिक पढ़ी थी और उसमें कुछ शब्द विशेष आए थे, तो उनसे हमको अच्छी तरह याद रहेगा कि उन वार्तिकों में आए हुए शब्द अव्यय हैं, इसलिए उसको देख लें। अभितः, परितः, समया, निक्सा, उभयतः, सर्वतः, अंतरांतरेण, ये हम द्वितीय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखा होगा आपने चतुर्थी में भी मैंने आपको एक तृतीय में पढ़ाया। तृतीय में क्या पढ़ाया, याद है आपको? सह, साकम, सार्धम, समम। सह, साकम, सार्धम, समम। विभक्ति वाइज चलिए, द्वितीय में एक वार्तिक पढ़ी थी, उसके साथ दूसरी वार्तिक भी जुड़ी हुई थी, उसमें ये सब थे। उसके बाद तृतीय पढ़ी तो उसमें एक ही सूत्र ऐसा आया था, सहयुक्ते प्रधाने, जहाँ सह, साकम, सार्धम, समम। इसके बाद एक ऑप्शन और था, चतुर्थी में भी पढ़ा था एक सूत्र हमने, नमः स्वस्ति स्वाहा, तो उसमें पूरे शब्द आ रहे हैं 6, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट। ये चतुर्थी में पढ़ा था हमने। चतुर्थी में इनके साथ चतुर्थी विभक्ति होती थी, ये भी अव्यय है। नमस शब्द अव्यय भी है और नमस एक अलग से शब्द भी है, इसलिए यहाँ नमः को अव्यय के रूप में देखा गया। तो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट, चतुर्थी में ये पढ़ा। पंचमी में मैंने जो आपको पढ़ाया था, लास्ट में एक उदाहरण लिखाया था कि भाई विना के साथ द्वितीय, तृतीय और पंचमी आती है, ऐसा पढ़ाया था। तो वो विना नाम का एक अव्यय है। एक पृथक होता है, एक षष्ठी में काम आता है कृते, और एक पंचमी में एक और आता है ऋते। अब ये चौथे नंबर का जो स्टेप है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है क्या, कि हमने द्वितीय विभक्ति में किन किन के साथ द्वितीय पढ़ी थी, तृतीया में किन के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, उन शब्दों को नाम लिखेंगे, सह, साकम, सार्धम, समम। इसके बाद पंचमी, चतुर्थी में एक सूत्र विशेष आया था, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, तो उसके शब्द लिख लो, वो अव्यय हैं सब। और उसके बाद पंचमी में पढ़ा हमने विना, पृथक और ऋते, इनके साथ पंचमी। षष्ठी में एक शब्द आता है ये कृते, जिसके साथ हम षष्ठी का प्रयोग करते हैं। ये कारक प्रकरण में प्रयोग किए गए अव्यय हैं। इसके पश्चात देखिए कुछ इनके अलावा 5 बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं हम। सबसे पहला बिंदु पढ़ा हमने, समयवाचक के रूप में प्रयोग किया, और समयवाचक के पश्चात जितने भी हमने शब्द पढ़े, दूसरे में रे वाले अव्यय, तीसरे में स वाले अव्यय और चौथे में कारक प्रकरण में पढ़े हुए अव्यय। इसके अलावा कुछ और विशेष शब्द ऐसे होते हैं जो अव्यय हैं और जो वाक्यों में विशेषकर प्रयोग किए जाते हैं। उनमें देखिए, अब 5वें नंबर पर बात कर रहे हैं हम। 5वें पर हम कुछ ऐसे शब्द लेंगे जो इनके अंतर्गत नहीं आए, जैसे इव है, एव है, च है, वाह है, एक खलु है, नूनम है, किल है, विहायसा, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग इधर नहीं आया। अब देख, कहा जाता है इव, इव का अर्थ है के समान,
एव का अर्थ है ही, निर्धारण अर्थ में एव का प्रयोग किया जाता है। और निर्धारण अर्थ के रूप में जब एव का प्रयोग करता है, च एक समुच्चय के रूप में, वा एक विकल्प के रूप में, खलु, नूनम, किल, विहायसा, विहायसा का मतलब होता है आकाश, और किल और नूनम और खलु तीनों का अर्थ निश्चय होता है। इसके रूप में खलु का, नूनम का और किल का इनका प्रयोग कर सकते हैं। एक और है जिसे सहसा, सहसा विदधीत न क्रियाम, एक सुक्ति है, अकस्मात किसी काम को नहीं करना चाहिए। इस तरह का जो उदाहरण पढ़ते हैं हम, उसमें हम इन अव्ययों को पढ़ते हैं। ये है स्वरादि निपात नाम का अव्यय है। अब आप समझ रहे होंगे, जैसे ही स्वरादि निपात को आप पढ़ें, बहुत सरल टॉपिक हो गया है ये अब, क्योंकि हमने उसको पूरे अव्ययों को अगर एक साथ पढ़ते तो काफ़ी इधर उधर के शब्द मिलते और समझ में नहीं आता कौन से किसको अव्यय कहें। ऐसे तो और भी शब्द बढ़ सकते हैं, लेकिन अब निश्चित है कि हम उन तीन को तो पढ़े नियम से, उसमें याद रखें कौन कौन से प्रत्यय अव्यय कहलाते हैं, और इनको पढ़े हम थोड़ा सा शब्द याद करके। और शब्द याद करने का एक सीधा तरीका बना लें। हमने 5 वर्ग बनाए। पहला बनाया समय का, समय में देख लो आप, सायंकाल, रात्रि आदि जो शब्द हैं, आज, कल, बीता हुआ कल, इनके रूप में एक रे वाले याद रख लो कि 4 रे वाले पढ़े हमने, पुनर्, प्रातर, अंतर और स्वर। 4-5 हमने स वाले पढ़े, उच्चैस, नीचैस, शनैस और बहिस और मुहुस। और इसके बाद हमने द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति के कारक प्रकरण में जो हमने अनुवाद के टॉपिक में जो पढ़े थे, उनके आधार पर हमने अभितय, परितय, समयानिक्षा आदि को, और उसके अंत में जो बचे हुए कुछ और महत्वपूर्ण जो अव्यय हैं उनका लास्ट 5वां पॉइंट बना लें। उसमें जो ज़्यादा मुख्य और जो अव्यय नजर आते हैं उनको हम इसमें लिख सकते हैं और इसके आधार पर इसको याद कर सकते हैं। एव का प्रयोग हो जाता है, कई बार एव का प्रयोग हो जाता है, इव एव बहुत प्रयोग किए जाते हैं, तथैव, सदैव इस तरह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सहसा एक परिभाषा उसमें आपकी सुक्ति के अंतर्गत आता है। च जोड़ने के लिए, समुच्चय के लिए प्रयोग किया, वा विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। विहायसा एक नया शब्द है, आकाश के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम ये स्वरादि निपातम नाम का जो अव्यय है उसको पूरा पढ़ सकते हैं। एक इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए गए, जैसे मान लो ये एक शब्द ऐसा अवदत्तम। अब ये कहा जाता है, बताओ अवदत्तम शब्द क्या है? क्या ये एक अव्यय है? एक अस्तिक शिरा और है, इनको भी अव्यय माना गया। अस्तिक शिरा में अस्ति विभक्ति रूपक अव्यय है, यह उपसर्ग रूपक अव्यय अब उपसर्ग के रूप में है, इसलिए इनको भी यहाँ अव्यय माना गया। हालांकि ये अव्यय जैसे नजर नहीं आते, लेकिन अवदत्तम भी एक अव्यय है, अस्तिक शिरा भी एक अव्यय है। इस तरीके से आप पूरे अव्यय के टॉपिक को पढ़ सकते हैं। हालांकि ये दोनों इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी रीट जैसी परीक्षा में इस तरह का कोई प्रश्न नहीं आ सकता, इस तरह के किसी अव्यय को नहीं लिया जा सकता। आपके उस सामान्य परीक्षा में इस तरह के अव्यय लिए जा सकते हैं। कोई अर्थ के रूप में अव्यय लिया जा सकता है, या वाक्य में ये पूछा जा सकता है कौन अव्यय। उनका तो प्रयोग वाक्य में भी नहीं हो रहा है, ज़्यादातर ये महत्वपूर्ण है। इन पांचों को आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं कि हम एक निश्चित समय पर थोड़ा थोड़ा पढ़ें और थोड़ा थोड़ा अच्छी तरह याद करें, ताकि वो स्थायी याद हो सके। दूसरी जो अगली क्लास पढ़ते हैं उसमें आप उसको पहले पढ़ें और उसके बाद दूसरी लाइन को पढ़ें। रोजाना इस तरह से 4-5 बार आप इसको पूरा पढ़ोगे तो ये अव्यय का टॉपिक आपके लिए एक ऐसा टॉपिक होगा जिसमें आप आने वाली परीक्षा में अव्यय से संबंधित प्रत्येक प्रश्न को आप कर सकेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे रीट हो, सेकंड ग्रेड, स्कूल लेक्चर, सभी में ये टॉपिक दिया हुआ है। कई में ये टॉपिक इस अर्थ में, जैसे ग्रेड फर्स्ट में ये टॉपिक एक रिक्त स्थान के रूप में पूछा जाता है, बताओ यह कौन सा अव्यय आएगा। सेकंड ग्रेड में भी दोनों ही तरह का अव्यय है, अव्यय अर्थ के रूप में पूछा गया और एक ये पूछा गया कि ये कौन सा, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। रीट के अंतर्गत केवल यही कि इस लाइन में कौन अव्यय है, ज़्यादातर इसकी संभावना है, या फिर कोई अर्थ विशेष में पूछा जा सकता है कि इस अर्थ में यहाँ कौन सा अव्यय प्रयोग किया गया है। इस प्रकार आपका ये अव्यय का टॉपिक समाप्त हुआ। मैं समझता हूँ आप इस तरह से पढ़ करके अव्यय के प्रत्येक प्रश्न को आप हल करेंगे। धन्यवाद।